नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। स्वागत है इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हमने पिछली वीडियोस में टोटल 3 टॉपिक्स कर दी है, द मंकी पॉ, पुरलाइनेट लेटर एंड मैक फ्लिकन्यूए। तो वो सब भी देख लेना, एग्जाम में वो सब भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसे भी ध्यान से देखिएगा, हल्के में ना लीजिएगा। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, सीधी बात, नो बकवास। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये जो मेरा प्यारा सा चैनल है जिस पे अभी 11 सब्सक्राइबर्स है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, कम से कम 100 तो करवा दो। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखिए, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो एक कहानी है, छोटी सी कहानी है जो कि आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई है। और ये इंडिया के एक महान स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये कहानी जो है एन एस्ट्रोलॉजर डे, आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है और ये इंडियन है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर डे, जैसा कि कहानी का टॉपिक देखिए, इससे आपको कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगी। इसमें एस्ट्रोलॉजर की बात करी गई है, वही वाला एस्ट्रोलॉजर जो आप देखते हैं रोड साइड में गमछा बिछा के, कौड़ी वगैरह रख के, थोड़ा सा माथा में से टीका लगा के आपका भविष्य बताता है। तो भविष्य बताने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। पटना में तो बहुत सारा होता है यार, ऐसे एकदम जाता है, हाथ देखता है, बताता है कि आपकी कब गर्लफ्रेंड बनेगी। कोई कोई होता है ना, जाता है, बाबा मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। कोई कोई पूछता है, बाबा मेरी नौकरी कब लगेगी। तो इस तरीके के सवाल करते हैं हम, किससे करते हैं? एस्ट्रोलॉजर से। तो एस्ट्रोलॉजर आप फेमिलियर होंगे, इसको आपने डे टू डे लाइफ में देखा है। और ये कहानी का टॉपिक में अगला लिखा गया है, एन एस्ट्रोलॉजर डे। तो एक ऐसा दिन आता है, एक इंसान, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है उनके एक ऐसा दिन आता है, आपने तो कहावत बहुत सुनी होगी, रातों रात करोड़पति हो गया। तो कुछ उसी टाइप का सीन यहाँ पर है। ये रातों रात एस्ट्रोलॉजर कैसे हो जाता है, तो ये हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट सबसे पहले करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पूरे स्टोरी का। छोटी सी स्टोरी है। इनका जो नाम है आर.के. नारायण, आर.के. नारायण का पूरा नाम है रईशपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। ठीक है, इनका फुल नेम। और इनका जन्म 1906 में हुआ था। 1906 से 2002 तक ये रहे थे। इज वन ऑफ द वेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश राइटर। इंडिया के वन ऑफ द वेस्ट लेजेंड हैं इंग्लिश राइटर की फील्ड में। तो इंग्लिश राइटर का जब भी नाम आता है तो इनका नाम वन ऑफ द टॉप राइटर्स में गिना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो मद्रास में हुआ था। जानते ही होंगे मद्रास कहाँ है। He began by contributing items in city newspapers when Punch accepted one of his pieces, and he embarked in earnest of his career as a novelist and a short story writer. क्या होता था शुरुआत में, ये जो आर.के. नारायण है वो न्यूज़पेपर में छोटी छोटी आर्टिकल लिखा करते थे और न्यूज़पेपर में छोटा सा अपना ऐसे प्रिंट करवा के बताते थे। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते देखने लगे कि हाँ, इनकी कहानी में कुछ अलग बात है, नई बात है। तो वो न्यूज़पेपर से धीरे धीरे वो फेमस होते गए और आगे चल के एक बहुत ही महान नोवेलिस्ट बनते हैं। ठीक है, शुरुआत इन्होंने न्यूज़पेपर से करी थी, अभी वो अपना खुद का कहानी लिखने लग जाते हैं, स्टोरी राइटर हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, ज़्यादा लंबी लंबी स्टोरी नहीं, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। और ये इनको मैं लेजेंड बस इसलिए कह रहा हूँ, देखो इन्होंने बहुत सारी अवार्ड्स जीत रखी है इंडिया में। कौन कौन सी अवार्ड जीती है तो इनके देखिए, अकादमी अवार्ड 1960 में जीता था, पद्म विभूषण ये 2000 में जीते थे, और भी बहुत सारी अवार्ड्स है यार, आप देख सकते हैं। और इनके एक फेमस नोवेल है द गाइड 1958 में, ही हैज़ बीन मेड इनटू ए पॉपुलर फिल्म। देख रहे हो, इतना ज़्यादा फेमस हो गया था इनका नोवेल। नारायण ने और बहुत सारी एस्से लिखी, बोथ पर्सनल एंड जनरल। ऑटोबायोग्राफी लिखी, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो कि माई डेज उसका नाम है। गूगल पर सर्च करिएगा, ये ऑटोबायोग्राफी इनका मिल जाएगा। रिटोल्ड इंडियन एपिक्स, मिथ्स, द रामायणा, महाभारता एंड द गॉड्स, डिमोन्स एंड अदर्स। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इन्होंने रिटोल्ड करा है, अपने तरीके से बताया है रामायण महाभारत को। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर डे क्या है, ये एस्ट्रोलॉजर है कौन? तो ये आर.के. नारायण ने अपनी जो कहानी लिखी है उनमें एक इंसान को एस्ट्रोलॉजर बनाया है। मुख्यतः इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, एक एस्ट्रोलॉजर,
सेकेंड में एस्ट्रोलॉजर का कस्टमर जिसका नाम होता है गुरु नायक, ठीक है, तो यहाँ पर गुरु नायक भी लिख लेना तो सही रहेगा। और आगे देखिए एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, तो यहाँ पर इस कहानी में मेन 3 ही कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो इन तीनों का नाम आपको जुबान पे होनी चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजर के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर है कौन। तो देखिए ये कहानी के बारे में समझते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर डेज इज अ स्टोरी अबाउट मैन हु रन्स अवे फ्रॉम हिज होम एंड प्रिटेंड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर आफ्टर इमेजिनिंग दैट ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर। तो इस कहानी में आर.के. नारायण ने एक कैरेक्टर रखा है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर। और वो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि गांव में रहता है, खाता पीता है, शराब पीता है, लड़ाई करता है, फिर वही गांव को छोड़ देता है और दूसरे शहर में जा करके अपने आप को एस्ट्रोलॉजर दिखाता है, एस्ट्रोलॉजर बना लेता है। तो उसी की कहानी है, इंसान कैसे आम इंसान से एस्ट्रोलॉजर बनता है, भविष्यवाणी करने वाला बनता है, उसकी कहानी है। देखिए पूरी कहानी आपको समझाएंगे। इसने एक मर्डर करी थी, मर्डर नहीं करी थी लेकिन उसी के जैसा कोई एक्ट करा था, उसी के वजह से इसको गांव छोड़ना पड़ जाता है और दूसरे गांव में या फिर दूसरे शहर में जाके एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी पड़ती है। उसकी कहानी आगे समझेंगे। आगे देखिए ये जो कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर डे, वो 1947 में पब्लिश करी गई थी। 1947 में इसको पब्लिकेशन पूरे मार्केट में आया था, ठीक है। और ये जो पब्लिश किया गया था इंडियन थाउट पब्लिकेशन के द्वारा किया गया था। जैसे हम लोग की जो किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारे पब्लिकेशन की पढ़ते हैं, तो ये पब्लिकेशन का नाम है इंडियन थाउट पब्लिकेशन। अब ये नेक्स्ट लाइन में बस ये कहना चाह रहा है कि कहानी का जो टाइटल है वो क्या मतलब होता है। तो वो मैंने टाइटल को शुरू में ही बता दिया था कि एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है और एक दिन, बस एक दिन में कैसे चीज़ें बदल जाती है उसके बारे में यहाँ पर लिखी गई है। आप ये PDF जो है ना एक बार डाउनलोड करके खुद से पढ़ना, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा वही सारी इसमें लिखी रहेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे हियर्स ए डे, एक दिन, इज अ स्पेसिफिक डे इन अ लाइफ दैट कैन बी टर्निंग पॉइंट ऑफ समबडी। मात्र एक दिन जो कि किसी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। द टाइटल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो कहानी का शीर्षक है टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये हमारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि इस कहानी को पढ़ें। आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी क्यूरियोसिटी जो है आपके मन में आ जाएगी और आप इसको अच्छे से समझ जाएंगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है, समझने का कोशिश करिएगा। कैरेक्टर्स हमने देख लिया, चैप्टर की मेन समरी पे आते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक्स पॉइंट्स हो गई, ठीक है। चैप्टर की समरी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इनमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे, 3 कैरेक्टर्स होंगे। एक एस्ट्रोलॉजर का कस्टमर जो भविष्यवाणी दिखाने आता है, एक एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, तो 3 कैरेक्टर हैं। देखिए कहानी शुरू कैसे होता है। देखो इस कहानी की जो शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से होती है। एक आम इंसान होता है, नॉर्मल पीपल होता है हम लोग के जैसा। वो क्या करता है, अपने गांव में अच्छे से रहता है, खाता पीता है, दारू वगैरह पीता है और लड़ाई झगड़ा किया करता था अपने गांव में ही। और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब उसी के गांव का रहने वाला था एक, उसका नाम था गुरु नायक। तो उस गुरु नायक से एक दिन इसका क्या हो जाता है, झड़प हो जाता है, मतलब लड़ाई हो जाता है, कहा सुनी ऐसे तू मैं हो जाता है दोनों के बीच में। तो तू मैं हो जाता है। तो इधर से ये जो कोई इंसान था, उस इंसान का इस कहानी में नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग एक्स मान के चलते हैं उस इंसान का नाम। तो जो एक्स था उस गुरु नायक को धक्का मुक्की करता है थोड़ा सा, तो गुरु नायक को भी गुस्सा आएगा ना कि इसको मारा कोई, तो ये भी बगल से फिर काउंटर अटैक करता है, इसको मारता है। अभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो इसको एकदम ऐसा मार के फेंक के भाग जाता है। बुरी हालात में गुरु नायक को इतना न मारता है कि मार के फेंक के भाग जाता है, ये उठने के काबिल भी नहीं होता है गुरु नायक, तो बहुत खराब तरीके से मारता है। और मारने के बाद क्या करता है, इसके मन में तो डर बैठ गया कि मैंने किसी एक इंसान की मर्डर कर दी है। मर्डर करने के बाद अब ये डर जाता है अंदर से। ये जो इंसान था, एक्स इंसान जिसका हमने नाम अभी रखा है एक्स, वो डर जाता है पूरी तरीके से। अब वो डर गया तो उसको क्या करना था, उन्होंने एक स्टेप लिया। उन्होंने सोचा ठीक है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, किसी का मैंने मर्डर कर दिया है, अब यहाँ रहना सही नहीं होगा, अब इस गांव से छोड़ करके हम लोग कहीं दूर चलते हैं। गुरु नायक हु इज़ द पार्ट ऑफ हिज पास्ट लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजर का ही दोस्त होता है, एज अ गुड फ्रेंड होता है, गुड फ्रेंड। एंड एक दिन इनके बीच में क्वारल हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है।
रिजल्ट क्या निकलता है उस लड़ाई का? रिजल्ट वाज दैट द बोथ वेयर इनटू ए बैड कंपनी, एक कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे के बैड कंपनी हो जाती है। एंड उसके बाद फाइट होता है। फाइट होने के बाद क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू किल गुरु नायक बाय अटैकिंग हिम विथ ए नाइफ, चाकू से उसको इतना मारता है कि वो उठने के काबिल नहीं होता है गुरु नायक। और लास्टली जब इसको लगता है कि गुरु नायक मर जाता है, मर्डर हो गया है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब वहाँ से इसको निकल लेना चाहिए, क्योंकि गांव में रहना अब सही नहीं होगा, मर्डर कर दिया है हमने, आगे आने वाले दिनों में अगर किसी को पता चलेगा तो सही नहीं होगा ना। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो क्या करता है, वहाँ से निकल लेता है, पतली गली से निकल लेता है। फिर क्या होता है आगे चल के, फॉर्चुनेटली जो उसको लग रहा था कि गुरु नायक मर गया है, मैंने उसका मर्डर कर दिया, गुरु नायक मरता नहीं है, वो बच जाता है। ठीक है, उसकी जान बच जाती है, बस थोड़ा बहुत शरीर पे निशान रह जाता है उस हमले का, ऐसा गढ़ा हो जाता है छाती पे चाकू से जो हमला किया था। ठीक है, तो इंसान मरता नहीं है। अब देखो इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है गुरु नायक का, आपको समझ में आएगा आगे। विलेज को छोड़ने का पहला कारण तो ये भी कहा जाता है कि इसको डर था कि मैंने मर्डर किया है, हमको कुछ आगे चल के किसी को पता चलेगा तो मेरे साथ भी गलत होगा, तो डर के कारण ये विलेज छोड़ता है। और इसके अंदर एक और भी पहले से भावना थी कि इस गांव में रह करके मैं क्या उखाड़ लूँगा, इस गांव में रह करके सभी किसानी खेती बाड़ी करते हैं, हमको बाहर जाना है, सिटी जाना है, वहाँ पे हम लोग अपना कई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो गांव छोड़ने का दो कारण कह सकते हैं आप लोग। गांव छोड़ने का पहला कारण गुरु नायक का मर्डर, एंड दूसरा कारण कि ये अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के जैसा खेती करना नहीं चाहता था, कुछ नया करना चाहता था, इसीलिए ये शहर भाग जाता है आगे चल के। अब चूंकि ये अपना गांव छोड़ दिया, दूसरे गांव में जा करके अपने आप को एस्ट्रोलॉजर जैसा वेशभूषा बना लिया और रोड साइड बैठने लगा, एक ट्री के नीचे, ठीक है, एक पेड़ के नीचे रोड साइड बैठ के सबकी भविष्यवाणी करने लगा। अब यहाँ से आपका मेन कहानी शुरू होता है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नॉर्मल सभी एस्ट्रोलॉजर की तरह इनका भी दिन स्टार्ट होता है और दिन खत्म होता है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट की तरह होता है। तो इनका दिन जो स्टार्ट होता है बहुत अच्छे से होता है, लेकिन डे एंड जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। अब देखिए ये एस्ट्रोलॉजर जो था रोड साइड बैठा करता था, एक ट्री के नीचे बैठा करता था, और वो जो ट्री था वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, इसकी खुद की कोई बल्ब नहीं था, लाइट नहीं था, अंधेरे में काम किया करता था ज़्यादा। जैसे कि अंधेरे में कैसे काम करेगा, दिन भर तो सूरज भगवान का लाइट आएगा और रात में भी लाइट आ जाता था। कहाँ से लाइट आता था, अगल बगल बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें थी, बल्ब की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, तो वो सभी का जो दुकान का लाइट था वो उसी लाइट से एस्ट्रोलॉजर अपना दुकान खोला करता था। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं थी, उसी का जो रोशनी आता था उसी में ही अपना काम किया करता था। ठीक है, तो उस रोशनी में जब काम किया सब दुकानें बंद हो गई, रात के 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती है, तो सभी दुकानें बंद हो गई, सभी का लाइट बंद करके अपना सब दुकान वाले चले गए। तब अब इसके पास खुद का तो लाइट नहीं था, ठीक है, तो ये तो अंधेरा हो गया इसका दुकान। तो जब सब दुकान वाले लाइट बंद करके चले गए तो ये भी अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा था और घर जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि लाइट तो रहा नहीं, सब चले गए दुकान वाले। तो उसको एक डार्कनेस में, अंधेरे में एक इंसान दिखा। चूँकि वो अंधेरा था तो उन्होंने इंसान का फेस नहीं देखा, बस इतना एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया था कि वहाँ पे कोई है। तो उस इंसान को, अब इसका काम ही था लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तो उस इंसान को इसने सोचा ना कि कैसे हम इसको भविष्यवाणी देख करके पैसे ऐठे, इसको बकलोल कैसे बनाएं। तो एस्ट्रोलॉजर ने उस इंसान को कन्विंस करना चाहा, अपनी बातों से उसको मोहना चाहा। वो इंसान कोई और इंसान नहीं था, गुरु नायक ही था, ठीक है, लेकिन चूंकि वहाँ पे अंधेरा था तो ये एस्ट्रोलॉजर उसको देख नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। तो फिर क्या करता है, कन्विंस करने लग जाता है उस इंसान को जो अंधेरे में खड़ा था। तो शुरुआत में जो ये वो इंसान था यानी गुरु नायक, वो कहता है अरे जाओ ना यार, क्यों माथा खराब कर रहे हो, आपके साथ भी कोई आता होगा भविष्यवाणी देखने, शुरुआत में आप भी उसको इग्नोर करते होंगे, फालतू का काम ये सब होता है। लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा होता है, वहाँ से एक ट्रक गुजर रही होती है, ट्रक का लाइट सीधे पड़ता है किसके मुँह पे, पड़ता है गुरु नायक के मुँह पे। एस्ट्रोलॉजर देख लेता है उसका मुंह, कुछ समय के लिए उसका मुंह दिख जाता है। एस्ट्रोलॉजर जो होता है दंग रह जाता है, शौक में पड़ जाता है, बोलता है अरे बाप रे बाप, ये तो वही है जिसको हमने मर्डर किया था, ये जिंदा कैसे हो गया। पूरा दम पैंट गीला हो जाता है एस्ट्रोलॉजर का,
ठीक है। तो उस समय एस्ट्रोलॉजर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब चूंकि उसने एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया था कि ये इंसान, ये अंधेरे में खड़ा इंसान कोई और नहीं गुरु नायक है, जिसको हमने बहुत साल पहले मारा था। तो अब एस्ट्रोलॉजर को तो पहले से गुरु नायक के बारे में पता है सारी कहानियाँ। तो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को कन्विंस करने के लिए क्या करता है, गुरु नायक की पुरानी कहानियाँ सुनाने लगता है। तो गुरु नायक जो होता है बोलता है, अरे वाह वाह वाह, आपको ये सब कैसे पता, आपको कौन बताया ये सब? तो बोला, अरे बाबू मैं भविष्य देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सब पता है। तो फिर ये गुरु नायक उस एस्ट्रोलॉजर से इंप्रेस हो जाता है। और गुरु नायक को खास बात यह है, गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचाना था, क्योंकि उसका वेशभूषा पहले से बिल्कुल उलट था, अलग था। एस्ट्रोलॉजर ने दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी थी तो पहचान नहीं पाया, और अंधेरा भी था वहाँ पे तो देख नहीं पाया। ठीक है। तो गुरु नायक फिर कहता है, रुको रुको, तुमने मेरी इतनी सारी चीज़ें बता ही दी है, तो थोड़ी सी मेरे जो दुविधा है, परेशानी है, उसको भी सॉल्व कर दो। काफ़ी टेंशन में हूँ। मैंने एक इंसान की खोज में आया हूँ जिससे मुझे बदला लेना है, जिसने मुझे बहुत साल पहले मर्डर की कोशिश करी थी, चाकू से मुझे मारा था, उससे मुझे बदला लेना है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर तो जानता ही था कि ये काम हमने ही किया है। तो एस्ट्रोलॉजर फिर बोलता है, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें उसको बताने लगता है। तो सारी कहानियाँ सुनाने के बाद ये गुरु नायक दंग रह जाता है, बोलता है, अरे बाप रे, आपको ये सब भी पता है। फिर थोड़ा और इंप्रेशन जमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर उसका नाम बोल देता है, क्या आपका नाम गुरु नायक है? तो एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलने के बाद गुरु नायक और दंग, बोला बाप रे बाप, बहुत बड़े बाबा हैं, ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं। फिर बोलता है, बाबा उपाय बताइए, वो कहाँ मिलेगा, वो बंदा कहाँ मिलेगा जिसने मुझे बहुत साल पहले मुझ पे चाकू से हमला किया था, मारने की कोशिश किया था। वो बात अलग है कि मैं बच गया, देखिए मेरे शरीर पे इतना बड़ा गढ़ा हो गया, निशान है उस हमले का। ठीक है। तो वो इंसान कहाँ मिलेगा? मैं दूसरे गांव से बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मेरा मकसद यहाँ पर आने का यही था कि उसके बारे में पता करना है। ठीक है। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं एक चाल चलते हैं, क्योंकि वो सच्चाई तो बता नहीं सकते हैं। अगर सच्चाई बताते तो वो एस्ट्रोलॉजर वहीं पे ख़त्म हो जाता, क्योंकि बदले की भावना गुरु नायक में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एक चाल चलता है, बोलता है, जिस इंसान को तुम खोज रहे हो ना, वो इंसान तो 4 महीने पहले मर चुका है। अब वो इंसान जब मर चुका है तो तुमको मिलेगा कैसे? क्यों खोज रहे हो? अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो ये गुरु नायक सुन के कहता है, सच में आप बोल रहे होंगे तो सच ही होगा, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें अभी बताई, सब सच थी, तो ये भी सच होगा। तो ये गुरु नायक उसकी बात पे विश्वास कर लेता है, एस्ट्रोलॉजर की बात पे। एंड एस्ट्रोलॉजर की बात पे जब विश्वास कर लेता है तो एक चीज़ और एस्ट्रोलॉजर बोलता है, सुनो बेटा, मैंने जैसा बोला उसको मानो, और यहाँ पर तुम दोबारा कभी मत आना। अगर इधर आते हो तुम तो फिर क्या होगा, तुम्हारी जान माल को खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम पे अटैक भी हो सकता है। ठीक है। तो गुरु नायक उसकी सारी बातों को फॉलो करता है, और वो गुरु नायक कुछ पैसे देता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो करता है तो पैसे के बदले ही करता है, तो पैसा मांगता है, वो कुछ देता है। तो पैसा देने के बाद वो गुरु नायक जैसे जैसे कही थी एस्ट्रोलॉजर ने, वो सारी बातें फॉलो कर दी, वापस अपने गांव लौट जाता है। उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आता है। वही वाली यहाँ पर लिखी गई है, द एस्ट्रोलॉजर वांस नायक, कि कभी तुम विलेज के साउथ में मत आना, यानी सिटी में मत आना, नहीं तो आप तुम्हारे एक जान का खतरा है, तुम मारे जा सकते हो, किल हो सकते हो तुम्हारा। अब देखिए ये सारी चीज़ें हुई, बट देन ही हैंड्स द लास्ट बैग ऑफ क्वाइंस, उसको पैसा दिया कुछ एस्ट्रोलॉजर को, और वहाँ से गुरु नायक चला जाता है। अब वहाँ जो एस्ट्रोलॉजर था वो थ्रिल था, शौक था, डरा हुआ था, थोड़ा खुश भी था कि अब उसकी जो खतरा थी टल गई थी। अब घर में जाता है, अपनी पत्नी के साथ डिनर वगैरह करता है, और पत्नी से बातें करने लगता है, क्योंकि पति पत्नी में तो बातें शेयर होती रहती है, आप भी देखते होंगे अपने घर में। तो पति पत्नी अपनी बातें करते, पूछते हैं क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तो सारी कहानियाँ बताता है कि मुझे वो मिला था, ये वो सारी कहानियाँ जो उसने अभी फेस करके आई थी, तो रात में सारा वो अपनी पत्नी को बता देता है। मतलब शुरुआत से जो एस्ट्रोलॉजर को गांव में मारा था, फिर गांव छोड़ा था, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर शुरू करी थी, और फिर गुरु नायक मिला, उसको पैसा गुमराह किया, झूठ झूठ बोल के उसको भगाया। सारी कहानियाँ जो अभी पढ़ाए ना, वही सभी कहानियाँ अपनी पत्नी को करता है, वही कहानी आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। एंड दैट एंड, यहाँ पर वो कहानी समरी खत्म हो जाती है, पूरी कहानी खत्म हो जाती है। इस समरी को आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा है। और
यहाँ पर देखिए एक बहुत खास बात हुई जो मैंने ही बताया। ये जो एस्ट्रोलॉजर था जब घर आता है, पैसा गिनता है, तो देखता है जितना मैंने उससे डिमांड किया था, जितना मैंने गुरु नायक से डिमांड किया था, उतना पैसा एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिया। जब गिना घर में पैसा, बोला अरे बाप रे, तो टोपी पहना दिया, गुरु नायक ने कम पैसा दे के चल गया। तो यार इसका जान को खतरा था, ये बाल बाल बचा है, लेकिन इसको पैसे की पड़ी थी। तो बहुत ही लालची इंसान था ये एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अभी अगर पता चल जाता ना गुरु नायक को कि ये एस्ट्रोलॉजर, तो वहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन इसको क्या पड़ा हुआ है, पैसों की पड़ी हुई है, कम पैसा दिया है। ये नहीं कि बच गए तो खुशी मनाएं, दारू वगैरह पिए फिर से तो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। मोरल यही है कि ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए और दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। द मोरल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस कहानी का मोरल ये है, सिंस टू रिलेट दैट द फैक्ट दैट इस कहानी का मोरल, इस लाइन पे ध्यान दो, द प्रोटैगनिस्ट डज नॉट रिलाई ऑन द hocus pocus of the pseudo science of the astrology with its useless paraphernalia, okay, but on his own perception, intuitions and his own experience। जितने भी बाबा ढाबा आपको दिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस, परसेप्शंस, इंट्यूशंस पे आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, साइकोलॉजिकली आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। सीडो साइंस का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। साइंटिफिक चीज़ें ये लोग बात नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बातें करके आपको मन मोह लेते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ध्यान से इन लोगों से कम बच के रहिएगा, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो मेन कैरेक्टर कौन था, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, उसी के बारे में प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है। और होकस पोकस मतलब होता है बेतुकी बातें, यूजलेस मीनिंगलेस बातें, ठीक है। चीज़ों को याद रखिएगा, इन सभी से दूर रहिएगा, यही कहानी का सीख है। समझदार बनिए, सतर्क रहिए, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। मिलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यार देख रहे हो 11 सब्सक्राइबर, कितना ख़राब लगता है। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, फ्री में आपको सब कुछ देते हैं, तो आप भी फ्री में बस ऐसे कर दो, रेड दिख रहा होगा उसको ऐसे ग्रे कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।